हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौड़ीय परंपरा लुप्त अवस्था की कागार पर था, किंतु कैसे बचा गया ये बारे में ये वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो सिद्धांत है, जो शिक्षा है, जो गौड़ीय परंपरा के स्रोत है, जो मूल आधार है, वो शिक्षा काल के प्रभाव से प्रायतः खत्म होने के जैसा जा रहा था। कारण धर्म एक जैसा टिकता नहीं, यही सिद्धांत है। वैदिक शास्त्र है, धर्म जैसा ही आज दिख रहे हैं वो धर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होने के लिए जाता है। किंतु पुनः इसको धर्म को स्थापन करने के लिए आचार्य रूप में, गुरु रूप में भगवान के प्रतिनिधि भी आते हैं, नहीं तो स्वयं साक्षात भगवान आकर के धर्म को सुरक्षा देते हैं। कारण भगवान गीता में यही बात कहते, काल के प्रभाव से मैं धर्म स्थापन किया था, किंतु काल के प्रभाव से धर्म नष्ट हो गया था। धर्म संस्थापन अर्थ है संभवामि युगे, मैं धर्म को स्थापन कर ले हर युग में आता हूँ और धर्म को स्थापन करता हूँ। भगवान ये बात भगवत गीता में करे। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति की सूत्रों को स्थापन करने के लिए कलि युग में भगवान अवतार लिए हैं और धर्म को स्थापन किए। किंतु महाप्रभु के द्वारा जो पद्धति, जो शिक्षा, भक्ति का जो सूत्र जो दिए थे, वो काल के प्रभाव से धीरे धीरे कमजोरी पड़ने लगा और उसमें कड़मसी भी आने लगा। जो गौड़ीय परंपरा, नीति नियम, महाप्रभु के द्वारा जो शिक्षा, वो शिक्षा धीरे धीरे जैसे ही खत्म होने के कागार पर भी आ गया था। जैसा ही महाप्रभु का शिक्षा, इवन महाप्रभु का जन्म स्थान, उनकी लीला भूमि नवद्वीप जो मायापुर में, उनके जन्म स्थान में लोगों को पता नहीं चला भगवान यहाँ प्रकट हुए थे वे। ऐसे इतना इस तक आ गया था। किंतु इसका शुरुआत को उनको बचाने के लिए प्रमुख भूमिका लिए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। जो जन्म स्थान को उनको बचाने के लिए प्रमुख भूमिका लिए थे वो है तत्काल के समय भक्ति सप्तम गोस्वामी उनको कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर बचाने के प्रथम उन्होंने ये किए थे। उन्होंने महाप्रभु का जन्म स्थान को, लीला स्थल को प्रकट करने के सही साबित करने के लिए, तभी सबसे ज़्यादा पुराने हमारे एक आचार्य थे जिनके नाम था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। बहुत बूढ़े हो गए थे, उनकी कमर टूट गया था, करीब 135 साल की उम्र की थे। उनको आँख को सही से देखा नहीं जाता था। उनको टोकरी में, तभी से नवद्वीप में उनकी भजन कुटिया है आज भी, उसी भजन कुटिया में एक भजन करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको लेके आए। और भक्ति विनोद ठाकुर जब सुरभि कुंज में, आप मायापुर जाएंगे जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान की है, वो मायापुर में सुरभि कुंज मतलब प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर वहाँ गंगा जी की पार होने के आर तरफ से आता है, वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर भजन कुट रहे थे। वहाँ भजन कुट रहे वही चिंतन करते महाप्रभु कहाँ प्रकट हुए थे, कौन सा जन्म स्थान है, कैसा निर्णय करा जाएगा। तब यही चिंतन जो डूबी के रहते, भगवान के भजन में लिप्त थे, तब इनको एक आकाश से प्रकाश पुंज रोजना दिखना मिला। वही सूरभ कुंज से प्रकाश है, मायापुर जहाँ पर जन्म स्थान भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो जगह का एक प्रकाश पुंज उनको रात को दिखने अंधकार में मिलता था। ये जगह एक प्रकाश निकल रहा है। तभी वो जगह निर्णय करने के लिए, प्रकाश पुंज तो दूर से देख रहे, करीब 8-10 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर तो होगा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले से वो देख रहे, दूर से देख रहे। किंतु वो प्रकाश जगह पर कहाँ, वो जगह सही जगह निर्णय करने के लिए उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जहाँ पर जिनकी कमर पूरा दब चुके हैं, ऐसे ही बैठे थे, पूरा दबा हुआ ऐसे थे, आँख को देखा नहीं जाता सही ढंग से, वो एक टोकरी में बैठा करके उनको लेके आए, उसी जगह पर ढूंढने लगे। और एक जगह पर तुलसी का पेड़, बहुत घने तुलसी पेड़ उगा हुआ था, अपने आप उगता हुआ था। तभी उसी जगह पर अचानक जगन्नाथ दास बाबा जी जहाँ पर टोकरी में थे, वो कूद पड़ के बोलने लगे और नाचने भी लगे। जहाँ चलने में मुश्किल था, टोकरी में उनको बैठा के लेके आना पड़ा था। और वो कूदने लगे, नाचने लगे, बोले यही मेरा गौर का जगह है, मेरा गौर का जगह है, गौर का जन्म स्थान है, गौर का जन्म स्थान है। तभी भक्ति विनोद ठाकुर वो जगह को निर्णय दिए और वही सीधा बोले गौरांग महाप्रभु का जन्म स्थान, इसी को खुदाई किए। जो खुदाई किए तभी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी जो स्थान में कूदे थे, खुदाई किए, तभी भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र, और उन्हीं की
पूजित जो शालिग्राम जो हम चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में पढ़ते हैं, उनकी जो शालिग्राम शिला है कि बराह भगवान की विग्रह की है, वो सब मूर्ति सब वहाँ से निकला जगह पर। जब निकला तभी वो जगह निश्चित हो गई, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और तभी भक्ति विनोद ठाकुर वो सिद्धांत हुआ। इसी गौड़ीय परंपरा में बहुत सारे अपसंप्रदाय माने सहजिया संप्रदाय हो गए। सहजिया मतलब नीति नियम को पालन करने के लिए, भले ही गौड़ीय परंपरा वैष्णव है, किंतु वैष्णव के जो विधि विधान सदाचार पालन करना चाहिए वो सब धीरे धीरे छोड़ रहे थे। किंतु उस सहजिया संप्रदाय से अलग इन्होंने सिद्धांत को कैसे गौड़ीय परंपरा बचाने के लिए उन्होंने सीखा, अपना पुस्तक में ग्रंथ में लिखे। इसके बाद में उन्हीं की सुपुत्र थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। ये सिद्धांत को, मूलभूत सिद्धांत को स्थापन करने के लिए, प्रचार करने के लिए आग्रह में उन्होंने गौड़ीय मिशन बनाया, गौड़ीय मठ बनाया। मठ बनाकर पुणी भारत में, तभी भारत तो विखंडित नहीं हुआ था, पाकिस्तान के बांग्ला से ये सब हुआ रहता है, अखंड भारत था जो अंग्रेज द्वारा शासन था। तभी टाइम में अखंड भारत में उन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए, पूरा लाहौर से लेकर के ढाका तक, पूरा कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ जम्मू कश्मीर तक उन्होंने मंदिर स्थापन किए, प्रचार किए और ये शिक्षा को पुनः स्थापन किए। पुणे उनकी शिष्य परमाराध्य शिल प्रभुपाद, भक्ति प्रभुपाद, जिन्होंने इसी परंपरा को, गौड़ीय मिशन को सारी पृथ्वी में उन्होंने स्थापन किया। उनके गुरु के आदेश पर उन्होंने हमारे जो गौड़ीय सिद्धांत हो उन्होंने प्रचार किया। विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, उनके दर्शन, उन सिद्धांत को सारी पृथ्वी में स्थापन किया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। इस प्रकार बचा गया गौड़ीय परंपरा की, गौड़ीय सिद्धांत को, भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।